नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आश्वासन के बाद देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का किया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराने का दिया निर्देश। लैंड रिकॉर्ड भी जांचने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राज्य में मानसून फिर सक्रिय। रांची और पलामू समेत कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। और राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर झारखंड की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फेडरेशन FORDA ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या की घटना को लेकर अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल के नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। इस घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर सोमवार से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अविरल माथुर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी उनको अभी मांग लिया गया है। हम ये स्ट्राइक को अब हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराने को कहा है। अदालत ने कहा है कि देवघर, दुमका, गुड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में मतदाता पहचान पत्र जारी करने से पहले लैंड रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज की जांच अवश्य किया जाए। इस बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ जिले में महेशपुर के गाय बथान, तारानगर और KKN कॉलेज छात्रावास का दौरा किया और पीड़ितों से मिलकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण राज्य में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ये गाय बथान में आदिवासियों का जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ जो है मारपीट की। 2 लोग तो किसी तरह से अपना जान बचाए। और जो सिचुएशन है इस गांव का, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक लोग, उन्होंने जबरदस्ती जो है मकान बना लिया, आदिवासियों का जमीन कब्जा कर दिया है। तो मैंने कहा है सीओ को आपने कि जब इस तरह की घटना हो गई तो आपको सर्वे करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर फिर हमला बोला है। युवा आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर रांची में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी से राज्य के युवा आक्रोशित हैं और 23 अगस्त को वे अपना हक मांगने मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। अब हमें राज्य की जनता भी आएगी, नौजवान भी आएंगे और ये मांगेंगे कि भाई 72,000 रुपया जो साल में घोषणा किया था 5 साल हो गया, अब उसका हिसाब तो आप भी करके जाइए। आपने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, नहीं दिए तो आप वो भत्ता भी दे करके आप जाइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के पश्चात क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के साथ ही स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नक्सल गतिविधियों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने चाईबासा, पलामू, लातेहार, बोकारो, चतरा, गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षकों को खास तौर पर रणनीति बनाकर माओवादियों और अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान कल तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है और ये देश को एक सूत्र में बांधता है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धा पूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। इधर झारखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर में आम लोगों के बीच तिरंगा, तिरंगा हैंड बैंड, तिरंगा हेयर बैंड, तिरंगा टोपी जैसे कई सामग्रियों का वितरण किया गया। इधर रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन का नेतृत्व आरएएफ के कमांडेंट राजीव कुमार ने किया। राज्य सरकार पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 नए पशु चिकित्सालय खोलने की तैयारी में है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में पशुपालकों की बढ़ती संख्या और एनिमल लवर को देखते हुए राज्य सरकार 3 नए पशु अस्पताल खोलने की तैयारी में है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में कोल्हान स्तर का बड़ा अस्पताल जमशेदपुर में खोला जाएगा, जिसके लिए विभाग की ओर से जमीन को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अस्पताल खोला जा सके। जमशेदपुर में बनने वाले अस्पताल में सभी पशुओं का इलाज होगा। इसके अलावा पटमदा और मानुस मुड़िया में भी अलग अलग अस्पताल खोले जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। कल शाम रांची और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 4 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 63वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया है। फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने बांग्लादेश को 4-1 के अंतर से पराजित किया। टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार झारखंड की ललिता बोम्पाई को दिया गया। टूर्नामेंट की बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार अनिशा उरांव को दिया गया। झारखंड की बेटियों के शानदार प्रदर्शन और टीम की जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी टीम को बधाई दी है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सीबीआई जांच शुरू। प्रभात खबर ने लिखा है, डॉक्टर रेप मर्डर केस, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अपने हाथ में ली जांच। दैनिक जागरण लिखता है, डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की होगी सीबीआई जांच। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, संताल में जमीन दस्तावेज मिलान कर बनाए आईडी। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, बड़ी खोज, मंगल ग्रह पर मिल गया पानी का विशाल भंडार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी डॉक्टर मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आश्वासन के बाद देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का किया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराने का दिया निर्देश, लैंड रिकॉर्ड भी जांचने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राज्य में मानसून फिर सक्रिय, रांची और पलामू समेत कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी।
और राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर झारखंड की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।